राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 8 एक्सरसाइज 5.1। सवाल देखो कि है, चैप्टर नया है तुम्हारा, सवाल को ध्यान से देखेगा। कहता है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर। बुझा कि नहीं बुझा? और अपने लोग खेलेंगे किसके साथ? संख्याओं के साथ। ऐसे तो तुम लोग रोज गुल्ली डंडा खेलवे न करता है, अब खेलेंगे अपने लोग संख्याओं के साथ। बुझा कि नहीं बुझा? तो सवाल देखो, पहले सवाल समझो। अच्छा, अंक समझेगा। अंक अंक की होता है, जैसे अपने लोग लिख दिए 11, ये हो गया तुम्हारा एक अंक, ये हो गया तुम्हारा दो अंक। दो अंक वाला बोलेगा तो ऐसे लिखेगा। एक अंक बोलेगा बोलेगा तो 0 से लेकर के तुम 9 तक लिख देगा। नहीं बुझा? या तुम्हें देखो खाली एक लिख दिए, ये हो गया एक अंक। दो लिख दिए, ये भी हो गया तुम्हारा एक अंक। तीन लिख दिए, ये भी हो गया तुम्हारा एक अंक। तो अपने लोग हमेशा चलेंगे दो अंकों से बनी संख्या। नहीं बुझा? तो यहाँ लिखेंगे अपने लोग, फॉर्मूला चलेंगे दो अंकों से। दो अंकों अंकों ए और बी, ई वाला बी जो छोटी वाला, बी से बनी संख्याओं। ए और बी। नहीं बुझा? जैसे अपने लोग एक एक लिखे ना, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा कुंची बी। जैसे 12 लिखे ना, ये हो गया ए, ये हो गया तुम्हारा बी। नहीं बुझा? बनी संख्याओं ए बी और बी ए। ए बी और कौन सी हो गया? बी ए। और बात को समझो रे, इसमें तुम लोग सोचेगा ए बी गुना के रूप में है, बी ए गुना के रूप में है, तो ये सोचना तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये दोनों गुना के रूप में नहीं है, तुम लोगों को क्लियर कर दिए। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 36, तो इसको अपने लोग ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे। क्या तुम लोग कभी देखा है कि 3 और 6 ये 36 जो है कि गुना के रूप में है? नहीं। तो इसको ए बी माने हैं। बुझा? यानी कि हो गया पहला अंक, ये हो गया दूसरा अंक, ये अंक है, गुना में नहीं है। फाइनल हो गया? तो अगला मुद्दा समझो। इसमें तुम्हारा फॉर्मूला 1 नंबर हो जाएगा। कौन सी? उस पर थोड़ा सा ध्यान देगा। हम इसको पहले मिटाते हैं। तो पूरा झोले दे दिया मिटाने के लिए, ये देखेगा ध्यान से। इसको सरियाओ। ए बी और कौन सी हो गया? बी ए। तो अपने लोग फॉर्मूला लिखेंगे ए बी प्लस बी ए बराबर, और ये फॉर्मूला जब तक 2 अंक वाला देगा अपने लोगों को संख्या, जब तक 2 अंक वाला देगा संख्या, ये फॉर्मूला यूज करना है। ए बी बराबर 11 इंटू ए प्लस बी। बुझा कि नहीं बुझा? और यहाँ पे समझना बात को ध्यान से। देख रहा है, ए बी हो गया और बी ए, और हम तुम लोगों को क्लियर बोल दिए हैं कि ए बी और बी ए गुणों के रूप में नहीं है। नहीं बुझा? ए एक अंक है, बी एक अंक है, बी एक अंक है, ए एक अंक है। क्लियर छो? अच्छा, यहाँ पे समझना। यहाँ पे लिखेंगे ए बी और बी ए के योग में, ए बी और बी ए के योग में यदि 11 से भाग देगा, यदि 11 से भाग देगा तो भागफल होगा ए प्लस बी। यहाँ पे देखो, हम तुम लोगों को ये रोमन में करके देते हैं, 1 नंबर करके। यदि यदि ए बी प्लस बी ए के योग में, कुंची में, योग में 11 से भाग देंगे, भाग देंगे देंगे तो देंगे देंगे उबला गाना सुना है? देंगे तो भागफल, भागफल कितना होगा? 11 से भाग देंगे तो भागफल ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा। कोई दिक्कत छो कि? बोलना रे, दिक्कत नहीं हो? अच्छा, इसी में अब 2 नंबर लिख कर, 2 नंबर दे करके लिखेंगे। फिर यदि, थ्योरी है, इस पर ध्यान देगा तब जाके सवाल तुम्हारा बनेगा। बुझा कि नहीं बुझा? ए बी प्लस बी ए के कौन सी मेरे योग
देखो मकरा जाल लगा दिया है। अच्छा, योग में 11 से कौन चीज से 11 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर 11 से भाग देने पर भागफल 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 कितना होगा रे, ए प्लस बी होगा। ओहो, यहाँ पे देखो 11 दोनों में के बाद लिख दिए, यहाँ पे लिखो ए प्लस बी। अच्छा, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। यदि ए बी प्लस बी ए के योगफल में ए प्लस बी से भाग देने पर भागफल ए प्लस बी नहीं 11 होगा, न बुझा, 11 होगा। एक के बात लिख देते दो बार तो उचित नहीं न होता, यही बात लिखे थे, यही बात नीचे भी लिख देते। तो यहाँ पे समझेगा कि यदि 11 से भाग देगा तो भागफल ए प्लस बी होगा, और ए प्लस बी से भाग देगा तो भागफल 11 होगा। फाइनल हो गया। अच्छा, एक चीज हम इसमें और लिखेंगे तीसरा नंबर में, हम यहाँ पे तीसरा नंबर दे करके लिखते हैं। कितना नंबर दे करके, तीसरा नंबर। दोनों स्थिति में शेष 0 होगा। दोनों स्थिति में शेष कौन सी होगा, 0 होगा। स्थिति में शेष शून्य होगा। अब अपने लोग चलेंगे नंबर 2। ध्यान देगा भाई, अब अपने लोग पढ़ेंगे नंबर 2। ये तुम्हारा थ्योरी पार्ट है, इसको ध्यान से समझेगा तब जाकर के सवाल समझेगा। बुझा कि नहीं बुझा। अब यहाँ पे समझने वाला बात है, यदि ए बड़ा हो, इसको कहते हैं बड़ा, इसको कौन सी कहते हैं, बड़ा। और तुम लोग वो वाला बड़ा नहीं समझ लेना, ए बड़ा है, ये है बड़ा। कौन सी ए, एक लाइन में समझो, बड़का मुंह के तरफ है तो बड़ा हो गया, छोटका मुंह के तरफ है तो छोटा हो गया। बुझा कि नहीं बुझा। ए बड़ा हो, बी छोटा हो, ठीक है ना। तो ए बड़ा हो, बी छोटा हो, तो मुद्दा समझो। अपने लोग फॉर्मूला चलेंगे ए बी माइनस बी ए बराबर, ध्यान से देखना, ए बी माइनस बी ए बराबर नो इंटू ए माइनस बी। नो इंटू कौन सी हो जाएगा, ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अपने लोग। कोई तकलीफ हुआ कि, अच्छा मुद्दे को समझना, ए बड़ा हो कौन सी हो, बी छोटा हो, ठीक ना। तो इसमें ए बी माइनस बी ए, और नो इंटू इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पे देखो फिर अपने लोग एक नंबर में डायलॉग लिखेंगे, कौन सी, ए बी तथा बी ए के कौन सी घटाओ है रे, के घटाओ में, ध्यान से देखना, घटाओ में नो से भाग देने पर, कौन सी से भाग देने पर, नो से भाग देने पर, नो से भाग देने पर भागफल ए माइनस बी होगा। नो से भाग देने पर भागफल फल ए माइनस कौन सी होगा, बी होगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं जो दिक्कत, अगला मुद्दा समझो। अब यहीं पे नंबर चलते हैं, कौन सी 2। ए बी तथा बी ए के कौन सी रे, घटाओ में ए माइनस बी से, अच्छा ए माइनस बी से भाग देंगे तो भागफल 9 होगा। ए माइनस बी से भाग देने पर भागफल 9 होगा। कोई दिक्कत है तो बको। अब दूसरा मेथड इसी में हम तुम लोगों को डाल देते हैं, मुद्दे को समझेगा। यहीं पे हम देते हैं नंबर 3, कौन सी दे दिए, नंबर 3। मुद्दा को समझेगा। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि यदि तुम्हारा बी हो जाएगा बड़ा, ए हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, छोटा। बात समझा कि नहीं समझा।
तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा बी ए, कौन सी, बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी, और इधर हो जाएगा तुम्हारा बी माइनस ए, बी माइनस ए। कोई दिक्कत है तो बोल देना। और यहाँ पर कर दो बी ए, और यहाँ पर कर दो कौन सी, ए बी। फिर देखो डायलॉग, बी ए तथा ए बी के घटाव में 9 से भाग देने पर भागफल बी माइनस ए होगा, बी माइनस कौन सी होगा, ए होगा। सेम डायलॉग है ना। अब यहाँ पे देखो फिर वही वाला बात, बी ए और कौन सी रे, ए बी, ए बी के घटाव में ए माइनस बी से, ए माइनस बी के जगह पे बी माइनस ए करो, करेगा कि नहीं करेगा। ए से भाग देने पर भागफल कौन सी होगा, 9 होगा। मुद्दा समझा कि नहीं समझा। अब चलेंगे अपने लोग थ्योरी नंबर 4, ध्यान देगा भाई। अब चलेंगे अपने लोग थ्योरी नंबर कितना, 4। मुद्दा समझा कि नहीं समझा। अब चलेंगे, पहले सीखे हैं अपने लोग 2 अंकों से बनी संख्या, अब चलेंगे अपने लोग 3 अंकों से बनी संख्याओं का योग, नहीं बुझा। अच्छा, 3 अंकों से, 3 अंकों से बनी संख्याओं, यही ना है रे, 3 अंकों से बनी संख्याओं। यदि 3 अंक की संख्या, यदि 3 अंक, 3 अंक, अंक ए कोमा बी तथा सी, तथा सी हो तो इसको सजाना है अपने लोगों को चक्रीय क्रम में। तो इसका चक्रीय क्रम, इसका चक्रीय क्रम, चक्रीय क्रम, चक्रीय क्रम कैसे सजाते हैं ध्यान से देखना। चक्रीय क्रम, ए बी सी को पहले लिख दो, ए बी सी, देख दिया। अच्छा, ये गुना में नहीं है, पहले भी हम बोले थे। जैसे हम तुमको लिख दें 1 2 1, ये गुना में है, नहीं है, 121 गुना में नहीं है। मुद्दा समझो, ए बी सी, फिर लिखेंगे बी सी ए तथा, तथा सी ए बी, सी ए बी, ये है इसका कौन क्रम, चक्रीय क्रम। तो इसके लिए अपने लोग चलते हैं फार्मूला, ध्यान से देखना। ए बी सी माइनस, ध्यान से देखना, प्लस में देगा रे, ए बी सी, फिर देंगे बी सी ए, फिर देंगे कौन सी, सी ए बी, सी ए बी बराबर फार्मूला होगा 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। मुद्दा समझा कि नहीं समझा। ये हो गया तुम्हारा फार्मूला, कोई दिक्कत। अच्छा, कलम हो गया है छोटा, दूसरा कलम लेते हैं, मुद्दे को समझेगा ध्यान से। अब यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 1 नंबर का, नहीं लिखेगा रे, ये तो तुम्हारा फार्मूला हो गया। 1 नंबर का लिखेंगे कौन सी, यदि, यदि, ये देख ध्यान से देख रहा है ना, ए बी सी के, ए बी सी के चक्रीय, चक्रीय क्रम के योग, चक्रीय क्रम के योग में, योग में ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखो, यदि चक्रीय क्रम के योग में ए प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे तो भागफल 111 होगा। भागफल कौन सी होगा, 111 होगा। ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, भाग देने पर भागफल, भागफल कितना होगा, 111 होगा। और शेष कौन सी होगा, 0। शेष क्या होगा, 0। अगला मुद्दा समझो, शेष का बात में करेंगे। दूसरा नंबर, ध्यान से देखेगा, यदि ए बी सी के चक्रीय क्रम को, चक्रीय क्रम
के कुंची रे योग में 111 से भाग 111 से भाग देने पर भागफल कितना होगा a प्लस बी प्लस सी होगा। समझ रहा है ना। अच्छा, इसी का अब तीसरा रूप लिखते हैं हम। तीसरा रूप की लिखेंगे उस पर ध्यान देगा, श्रद्धा भक्ति से देखना। अच्छा, चौथा नंबर, तीसरे नंबर ना, तीसरा नंबर लिखेंगे दोनों स्थिति में। कौन स्थिति में? दोनों स्थिति में शेष कौन सी होगा रे? शेष शून्य होगा, शून्य होगा। अच्छा, अब अपने लोग चलते हैं अगला नंबर। ध्यान दो भाई, अब चलेंगे थ्योरी नंबर 5। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, यदि 3 अंक ए बी और सी हो, और कौन सी हो? सी हो। ध्यान से देखना, ए बी और कौन सी हो? सी हो। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे कर दो 3 अंक 3। यदि 3 अंक कौन सी हो गया? ए बी सी। और ए ग्रेटर देन कौन सी हो? सी हो तो, तथा कर दो, तथा ए ग्रेटर देन कौन सी हो? सी हो तो। इसके लिए फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखना। इसके लिए फॉर्मूला ए बी सी माइनस सी ए बी। बात को समझना, सी ए बी बराबर 99। अच्छा, उधर माइनस रहता था, देखो 9 देते थे, और यहाँ पर कौन सी दिए? 99 इंटू ए माइनस सी। पकड़ा बात को रे? 99 इंटू ए माइनस सी। ध्यान से देखना, बात को समझना। अब यहाँ पे 1 नंबर में फिर लिखेंगे ए बी सी माइनस सी ए बी में 99 से भाग देने पर भागफल, 99 से भाग देने पर भागफल ए माइनस सी होगा। नहीं बुझा? भागफल ए माइनस सी होगा। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, अब नंबर 2, ए माइनस सी, ए माइनस सी बोलते हैं, ए बी सी माइनस सी ए बी में, अब भाग देते हैं कौन चीज से? ए माइनस सी से। ए माइनस सी से भाग देने पर से भागफल कौन सी रे? भागफल कौन सी होगा रे? 99 होगा। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हुआ। अगला मुद्दा समझो और लिख लो तीसरा नंबर। और दोनों स्थिति में शेष कौन सी होगा? 0 होगा। दोनों स्थिति में शेष शून्य होगा। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल सकते।